मिलिए डगलस C-47 स्काई ट्रेन से वो मिलिट्री वर्कहॉर्स जिसने इतिहास का रुख बदल दिया। नॉर्मंडी के ड्रॉप जोन्स से लेकर हिमालयास की खतरनाक चोटियों तक इस एयर जहाज ने युद्धरत दुनिया की उम्मीदों को ढोया। ये कहानी है उन लोगों की जिन्होंने इसे उड़ाया, उन मिशनों की जिनकी उन्होंने हिम्मत की और उस विरासत की जो आज भी उड़ान भर रही है। इसे प्यार से गूनी बर्ड के नाम से जाना जाता था, एक ऐसा नाम जो इसकी खूबसूरती और ताकत को झुठलाता है। C-47 सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट नहीं था, ये आशा और ताकत का प्रतीक था। युद्ध में पैराट्रूपर्स को ले जाने से लेकर कॉन्टिनेंट्स में सामान पहुंचाने तक स्काई ट्रेन आजादी के लिए एक जीवन रेखा थी। इसकी शुरुआत साधारण थी, एक भरोसेमंद और कुशल यात्री विमान की जरूरत से। लेकिन जब युद्ध आया तो C-47 ने पुकार का जवाब दिया और एक मिलिट्री वर्कहॉर्स में बदल गया। इसका विशाल फ्यूजलेज सैनिकों, कार्गो और यहां तक कि गाड़ियों को भी समायोजित कर सकता था। इसका मजबूत निर्माण इसे पृथ्वी के कुछ सबसे चुनौतीपूर्ण वातावरणों में काम करने की अनुमति देता था। C-47 अमेरिकन प्रतिभा और दृढ़ संकल्प का प्रमाण था। ये उस अटूट भावना का प्रतीक था जो अंततः जीत की ओर ले जाएगी। लेकिन इसकी कहानी सिर्फ मशीनों के बारे में नहीं है, ये उन लोगों के बारे में है जिन्होंने इसे उड़ाया, उन मिशनों की जिनकी उन्होंने हिम्मत की और उन बलिदानों की जो उन्होंने दिए। ये साहस, लचीलापन और मानव भावना की स्थायी शक्ति की कहानी है। युद्ध से पहले डगलस DC-3 आधुनिक एयर यात्रा का एक प्रकाश स्तंभ था, जिसने अपनी गति, आराम और विश्वसनीयता के साथ यात्री परिवहन में क्रांति ला दी थी। लेकिन जैसे ही यूरोप और एशिया पर तूफान के बादल छा गए, एक मिलिट्री परिवहन विमान की जरूरत सबसे ज्यादा हो गई। DC-3 अपने सिद्ध डिजाइन और मजबूत निर्माण के साथ परिवर्तन के लिए एकदम सही उम्मीदवार था। कायापलट तेज और निर्णायक था। सिविलियन एयरलाइनर को इसके आलीशान अंदरूनी हिस्सों से हटा दिया गया था और युद्ध की कठोरता के लिए तैयार किया गया था। भारी माल को समायोजित करने के लिए फर्श को मजबूत किया गया था। लोडिंग और अनलोडिंग की सुविधा के लिए एक बढ़ा कार्गो दरवाजा जोड़ा गया था और विमान को ग्लाइडर्स को टो करने की क्षमता दी गई थी, जिससे इसकी बहुमुखी प्रतिभा का और विस्तार हुआ। इस प्रकार C-47 का जन्म हुआ, जो लेजेंडरी DC-3 का एक मिलिट्री रूपांतरण था। परिवर्तन सिर्फ शारीरिक नहीं था, ये एक ऐसे राष्ट्र का प्रतीक था जो अपने अस्तित्व और दुनिया की आजादी के लिए लेडी डी हाई के लिए कमर कस रहा था। C-47 अपने सिविलियन वंश के साथ अब एक राष्ट्र की उम्मीदों और सपनों का भार अपने पंखों पर ढोने के लिए तैयार था। 6 जून 1944 को नॉर्मंडी के ऊपर का आसमान सैकड़ों C-47 के शोर से भर गया था। उनके सिलहूट सुबह होने से पहले के प्रकाश में अंधेरे थे। अंदर हजारों पैराट्रूपर्स, उनके चेहरे गंभीर लेकिन दृढ़, कब्जे वाले फ्रांस के दिल में कूदने के लिए तैयार थे। ऑपरेशन ओवरलॉर्ड इतिहास का सबसे बड़ेड़ा उभयचर आक्रमण चल रहा था। पैराट्रूपर्स और उनके उपकरणों से लदे C-47 ने पूरे इंग्लैंड के एयर क्षेत्रों से उड़ान भरी, एक विशाल एयर बैठा बनाया जो मीलों तक फैला हुआ था। एयर क्रू, जिनमें से कई उन युवाओं से बड़ेड़े नहीं थे जिन्हें वे ले जा रहे थे, अंधेरे और दुश्मन की आग के बीच नेविगेट करते थे। उनका ध्यान अटूट था। वे जानते थे कि आजाद दुनिया का भाग्य उनके पंखों पर टिका है। जैसे ही सुबह की पहली किरणों ने नॉर्मंडी के समुद्र तट को रोशन किया, C-47 अपने ड्रॉप जोन्स के पास पहुंच गए। पैराट्रूपर्स, उनके दिल तेज धड़क रहे थे, अपनी स्टैटिक लाइंस को हुक कर लिया और कूदने के लिए तैयार हो गए। आदेश आया और एक एक करके वे अज्ञात में छलांग लगा दी, अपने जीवन को उस मजबूत विमान पर भरोसा करते हुए जो उन्हें इंग्लिश चैनल के पार ले गया था। यूरोप के युद्ध के मैदानों से दूर C-47 को एक और कठिन चुनौती का सामना करना पेडीडा, हिमालयास के ऊपर के खतरनाक एयर मार्ग को दी हम्प के रूप में जाना जाता है। ये कोई आनंद यात्रा नहीं थी, ये चाइना में जापानीज से लेडी डी आने वाली एलाइड देशों की फोर्सेस के लिए एक जीवन रेखा थी। विशाल चोटियां, अप्रत्याशित मौसम और दुश्मन के LED डाकों का लगातार खतरा इसे दुनिया के सबसे खतरनाक एयर मार्गों में से एक बना देता था। C-47 अक्सर महत्वपूर्ण आपूर्ति के साथ ओवरलोडेड होते थे, खतरनाक पहाड़ी दर्रों से होकर गुजरते थे
उनके इंजन पतली हवा के खिलाफ दबाव डालते थे। क्रू अत्यधिक ठंड, ऑक्सीजन की कमी और यांत्रिक विफलता के हमेशा मौजूद डर का सामना करते हुए अपने विमान को सीमा तक धकेल देते थे। हर सफल मिशन बाधाओं के खिलाफ एक जीत थी। उन लोगों के कौशल और साहस का प्रमाण था जिन्होंने हम्प को उड़ाया था। हम्प ऑपरेशन C-47 की बहुमुखी प्रतिभा और लचीलापन का प्रमाण थे। मूल रूप से यात्री परिवहन के लिए डिजाइन किया गया विमान पृथ्वी पर कुछ सबसे चरम स्थितियों में काम करने में सक्षम साबित हुआ। इन मिशनों को अंजाम देने वाले लोग, जो अक्सर युद्ध के गुमनाम नायक होते थे, ने असाधारण साहस और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि महत्वपूर्ण आपूर्ति अग्रिम पंक्तियों पर लदर-दहाने वाले सैनिकों तक पहुंचे। 1948 में सोवियत नियंत्रित पूर्वी जर्मनी के भीतर आजादी का एक द्वीप बर्लिन शहर को एक नए खतरे का सामना करना पीड़ी ढा। एक सोवियत ब्लॉकेड ने शहर तक सभी लैंड पहुंच को काट दिया, जिससे इसकी आबादी को भूख से मरने का खतरा पैदा हो गया। एलाइड राष्ट्रों ने एक साहसी योजना के साथ जवाब दिया। भोजन, फ्यूल और मेडिसिन की भारी मात्रा में एयरलिफ्ट। C-47 को एक बार फिर डिलीवरी के लिए बुलाया गया। ऑपरेशन विटल्स, जैसा कि एयरलिफ्ट को जाना जाता था, एलाइड देशों के संकल्प का प्रतीक और एक लॉजिस्टिक चमत्कार बन गया। दिन ब दिन C-47 अन्य विमानों के साथ बर्लिन के टेम्पलहॉफ एयरबेस पर उतरे। उनके कार्गो होल्ड महत्वपूर्ण आपूर्ति से भरे हुए थे। एयर क्रू अथक परिश्रम करते हुए 24 घंटे उड़ान भरते थे। खराब मौसम और सोवियत उत्पीड़न का सामना करते हुए शहर को जीवित रखने के लिए दृढ़ थे। बर्लिन एयरलिफ्ट 1 साल से अधिक समय तक चला। C-47 और अन्य विमानों ने घिरे हुए शहर में 2.3 मिलियन टन से अधिक आपूर्ति पहुंचाई। ये रसद की जीत थी, स्थायी मानव भावना का प्रमाण थी और हवा के वर्कहॉर्स C-47 के लिए एक शानदार जीत थी। डी-डे आक्रमण में भाग लेने वाले सैकड़ों देशों C-47 में से एक अलग दिखाई दिया। दैट्स ओनेल ब्रदर नाम का एक C-47। ये विमान पूरे आक्रमण बल का प्रमुख विमान, अवज्ञा का संदेश, नाजी जुए के तहत उन लोगों को मुक्ति का वादा करता था। इसका नाम ही यूरोप में अत्याचार को समाप्त करने के लिए अलाइड देशों की प्रतिबद्धता का प्रतीक था। दैट्स ओनेल ब्रदर की कहानी सिर्फ एक विमान के बारे में नहीं है, ये उन सभी के सामूहिक साहस और दृढ़ संकल्प के बारे में है जिन्होंने डी-डे पर आजादी के लिए संघर्ष किया था। ये उन पैराट्रूपर्स के बारे में है जिन्होंने अज्ञात में छलांग लगाई, उन एयर क्रू के बारे में है जिन्होंने दुश्मन की आग के बीच नेविगेट किया, और उन ग्राउंड ट्रूप्स के बारे में है जिन्होंने समुद्र तटों पर धावा बोल दिया। ये भाईचारे, बलिदान और बुराई पर अच्छाई की जीत की कहानी है। 21st सेंचुरी में दैट्स ओनेल ब्रदर की बहाली C-47 और महानतम पीढ़ी की स्थायी विरासत का प्रमाण है। विमान, जो अब एक उड़ान म्यूजियम है, आजादी को सुरक्षित करने के लिए किए गए बलिदानों और अतीत को याद रखने के महत्व की याद दिलाता है। 1945 में बंदूकें खामोश हो गईं, लेकिन C-47 का मिशन अभी खत्म नहीं हुआ था। युद्ध की राख से दुनिया के पुनर्निर्माण के साथ स्काई ट्रेन एक मिलिट्री वर्कहॉर्स से एक शांति दूत में सहजता से परिवर्तित हो गया। इसकी अनुकूलनशीलता और विश्वसनीयता ने इसे कई तरह की भूमिकाओं के लिए आदर्श बना दिया, जिसमें व्यावसायिक उड़ानों में यात्रियों को ले जाने से लेकर दुनिया के दूर दराज के कोनों में वैज्ञानिक अभियानों का समर्थन करना शामिल है। C-47 दुनिया भर के आसमान में एक जाना पहचाना नजारा बन गया। इसका विशिष्ट ट्विन इंजन रंबल एक आश्वस्त करने वाली ध्वनि थी। इसने कॉन्टिनेंट्स में यात्रियों को पहुंचाया, दूर दराज के समुदायों में सामान पहुंचाया और यहां तक कि एक उड़ान एम्बुलेंस के रूप में भी काम किया, जिससे जरूरतमंद लोगों तक चिकित्सा देखभाल पहुंची। इसकी बहुमुखी प्रतिभा की कोई सीमा नहीं थी और इसका मजबूत निर्माण इसे सबसे चुनौतीपूर्ण वातावरणों में भी काम करने की अनुमति देता था। C-47 की युद्ध के बाद की सेवा इसके स्थायी डिजाइन और इसके रचनाकारों की दृष्टि का प्रमाण थी। महामंदी के बीच पैदा हुआ यह विमान युद्ध और शांति में अपनी योग्यता साबित कर चुका था, जो मानव प्रतिभा और लचीलापन का प्रतीक बन गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के आखिरी शॉट्स के दशकों बाद C-47 आसमान की शोभा बढ़ाता रहा, जो इसकी स्थायी विरासत का प्रमाण है।
अपनी पूर्व महिमा को बहाल करते हुए ये विमान, जिनमें से कई अपनी युद्धकालीन सेवा के निशान हैं, एयर शोज और स्मारक कार्यक्रमों में भाग लेते हैं, महानतम पीढ़ी की स्मृति को जीवित रखते हैं। वे उस समय के लिए एक जीवित कड़ी हैं जब दुनिया ने अपनी सांसें रोक रखी थीं और आजादी एक धागे से लटकी हुई थी। ऐसा ही एक विमान, जिसे प्यार से विस्की 7 उपनाम दिया गया है, C-47 की स्थायी भावना का एक विशेष रूप से मार्मिक प्रतीक है। डी-डे आक्रमण के एक अनुभवी विस्की 7 अपने पंखों पर इतिहास का भार वहन करता है। इसका पैच अप फ्यूजलेज उन लड़ाइयों का प्रमाण है जिनसे ये बच गया। आज ये एयर शोज में भीड़ के ऊपर चढ़ता है। इसके इंजन उन लोगों के साहस और बलिदान के लिए एक उद्दंड भजन की गड़गड़ाहट करते हैं जिन्होंने इसे युद्ध के मुहाने में उड़ाया था। ये जीवित विमान सिर्फ म्यूजियम के टुकड़े नहीं हैं, वे मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय के लिए जीवित सांस लेने वाले प्रमाण हैं। वे हमें शांति की नाजुकता, आजादी की कीमत और मानव भावना की स्थायी शक्ति की याद दिलाते हैं। C-47 की कहानी युद्ध के साथ खत्म नहीं हुई। सुपर DC-3 आदरणीय डिजाइन का युद्ध के बाद का अपग्रेड आसमान में छा गया, ये साबित करते हुए कि स्काई ट्रेन की क्षमता अभी खत्म नहीं हुई थी। इस उन्नत संस्करण में अधिक शक्तिशाली इंजन, एक पूर्ण डिजाइन की गई पूंछ और कई अन्य सुधार शामिल थे जो इसे और भी अधिक सक्षम और कुशल बनाते थे। सुपर DC-3 निरंतर सुधार के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करता था, पिछली प्रशंसा पर आराम करने से इनकार करता था। इसने प्रदर्शित किया कि स्काई ट्रेन का डिजाइन, जो पहले से ही युद्ध और शांति के अनगिनत थिएटर्स में सिद्ध हो चुका है, को दुनिया की विकसित हो रही जरूरतों को पूरा करने के लिए और परिष्कृत और उन्नत किया जा सकता है। इस उन्नत संस्करण को नागरिक और सैन्य दोनों कार्यों में जगह मिली, विभिन्न भूमिकाओं में अपनी योग्यता साबित की। सुपर DC-3 मूल डिजाइन की स्थायी विरासत का प्रमाण है। ये साबित करता है कि नवाचार प्रारंभिक सफलता के साथ नहीं रुकता है। ये एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि सबसे बड़ी उपलब्धियों को भी और बेहतर बनाया जा सकता है, जो संभव की सीमाओं को आगे बढ़ाता है और यह सुनिश्चित करता है कि एक कालातीत डिजाइन नई पीढ़ी की सेवा करता रहे। डगलस C-47 स्काई ट्रेन अनिश्चितता के युग में पैदा हुआ और युद्ध की आग में जाली, मानव नवाचार और साहस का प्रमाण है। इतिहास के पाठ्यक्रम पर इसका प्रभाव निर्विवाद है। अलाइड देशों की जीत में इसका योगदान अथाह है, लेकिन इसकी विरासत 20वीं सेंचुरी के युद्ध के मैदानों और एयर क्षेत्रों से कहीं आगे तक फैली हुई है। C-47 अनुकूलनशीलता, लचीलापन और हार न मानने की भावना का प्रतीक है। इसने अनगिनत भूमिकाओं में काम किया, जिसमें पैराट्रूपर्स को कब्जे वाले क्षेत्र में छोड़ने से लेकर अवरुद्ध शहरों में जीवन रक्षक आपूर्ति पहुंचाना शामिल है। यह सबसे अंधेरे समय में आशा का प्रतीक था, एक अनुस्मारक था कि भारी बाधाओं के सामने भी मानव भावना प्रबल हो सकती है। अपनी पहली उड़ान के 80 साल से अधिक समय बाद C-47 प्रेरित करना जारी रखता है। इसकी कहानी मानव सरलता की शक्ति, उड़ान के स्थायी आकर्षण और आज हम जिन स्वतंत्रताओं का आनंद लेते हैं, उन्हें सुरक्षित करने के लिए किए गए बलिदानों को याद रखने के महत्व का प्रमाण है। स्काई ट्रेन की विरासत न केवल संग्रहालयों और एयर शोज में रहती है, बल्कि उन लोगों के दिल और दिमाग में रहती है जिन्हें हम जिस दुनिया में रहते हैं उसे आकार देने में इसकी भूमिका याद है। डगलस C-47 स्काई ट्रेन ये सिर्फ एक एयर जहाज से बढ़कर था। ये उम्मीद का प्रतीक था। अंधेरे में डूबी दुनिया में आजादी की किरण थी। नॉर्मंडी के समुद्र तटों से लेकर हिमालयास की चोटियों तक इसने दुनिया का भार अपने पंखों पर ढोया। हम उन लोगों को याद करते हैं जिन्होंने इसे उड़ाया, उन मिशनों की जिनकी उन्होंने हिम्मत की और उन बलिदानों की जो उन्होंने दिए। उनकी कहानी हमारी कहानी है, स्थायी मानव भावना और स्वतंत्रता की कीमत का प्रमाण है। हम आपको सलाम करते हैं, गूनी बर्ड, और उन सभी को जिन्होंने आपके पंखों के नीचे उड़ान भरी।